आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में टॉपिक है सुपरपोजिशन एंड बीट फिनोमेना के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन की डेफिनेशन ये दी है, व्हेन टू हार्मोनिक मोशंस पास थ्रू सेम पॉइंट इन अ मीडियम सिमल्टेनियसली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू कंपोनेंट मोशंस। द सुपरपोजिशन मोशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इसमें जाने सुपरपोजिशन जो होता है उसमें जब भी दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो इक्वेशन होती हैं वो सेम पॉइंट से सेम मीडियम से सिमल्टेनियसली वो पॉइंट से होती हैं, और ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जितने भी इसके डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसमें वेक्टर ऑफ सम होता है। ऐड कर देते हैं दोनों को मिला करके जो सम होता है उन दो कंपोनेंट को, उसको हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन मोशन को हम इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। जिसकी डेफिनेशन है, व्हेन टू हार्मोनिक मोशन पास थ्रू सम पॉइंट same point in a medium simultaneously, the resultant displacement at that point is the vector sum of the displacements due to two component motions. The superposition of motion is called interference. इसके बाद आता है बीट फिनोमेना। बीट फिनोमेना क्या होता है? बीट फिनोमेना का डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन है जो कि एम्पलीट्यूड को शो कर रही है जीरो लाइन से, और ये टी इसमें टाइम है। और यहाँ का अगर हम देखें तो इस तरीके से जो ग्राफ बनता है ये होता है बीट फिनोमेना। इसमें एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ दोनों को मिलाकर के इस तरीके से बनता है। ये 2 पाई का डिफरेंस होता है, और ये जो होता है इसके बीच का जो डिफरेंस होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के बराबर होता है। तो बीट फिनोमेना क्या होता है? द इंटरफेरेंस बिटवीन two waves of slightly different frequencies moving along a same straight line in the same direction give rise to beat phenomena. When waves are in same phase, the amplitude of vibration becomes maximum, and when waves are not in phase, amplitude of vibration becomes minimum. This process goes on repeating on the resultant amplitude continuously keeps on changing from maximum to minimum. This phenomena known as beat phenomena. जब कोई वेव सेम फेस पर और सेम एम्पलीट्यूड पर वो होती हैं, जिसमें देखेंगे उसका एम्पलीट्यूड और उसका जो रिपीट होता है, रिपीट जो सेम होता है उसको बीट फिनोमेना बोलते हैं, जो कि इसमें मैक्सिमम से मिनिमम में चेंजेस होता है। इसके लिए जो पॉइंट आएंगे वो क्या है? कंसीडर टू वेव of same amplitude A and slightly different frequencies omega 1 and omega 2, let x1 and x2 be the displacement of these waves anytime t. जब दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड ए से डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 में और डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 में होता है, तो इस इक्वेशन बनती है x1 इक्वल टू पहले a इंटू साइन ओमेगा 1 टी, दूसरा है x2 इक्वल टू a साइन ओमेगा 2 इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x एट एनी पॉइंट एनी टाइम t कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हो जाता है x इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 कितना है? a साइन ओमेगा 1 टी प्लस x2 है a साइन ओमेगा 2 टी, तो a कॉमन ले लिए तो यहाँ कर दिए साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी के बराबर। क्योंकि ये साइन ए प्लस साइन बी होता है, इसका फार्मूला होता है 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टी अपॉन 2 इंटू कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी अपॉन 2, जिसको हम जिसमें हम x इक्वल टू ले लेते हैं b इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी के बराबर। जो ये होता है x इक्वल टू ये जो होता है 2a इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टी अपॉन 2, ये होता है b के बराबर। b इक्वल टू 2a ये 2 इंटू a और ये कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी, मतलब ये b इक्वल टू होता है 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन टी, ये होता है b के बराबर, जिसको हम b ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड b, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज
the frequency of beats omega 1 minus omega 2 should be cell. In order to experience the phenomena, the amplitudes of the two waves should be exactly or at the least approximately equal to the clear and distinct beats. इसमें बीट के बारे में बताया गया। सुपरपोजिशन इक्वेशन वो होती है जिसमें दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती हैं जो कि सेम पॉइंट, सेम मीडियम, सिमल्टेनियस में और सेम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पर होती हैं, और इसका जो वेक्टर होता है वो सम कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं टू कंपोनेंट मोशन को, उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन मोशन में को इंटरफेरेंस भी कहते हैं। बीट फिनोमेना क्या होता है? बीट फिनोमेना जैसा कि ये डायग्राम बनाया है, ये बीट फिनोमेना का है। इसमें ये एम्पलीट्यूड है वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली है जो कि टी है, ये 0 है। इससे देखेंगे तो बीट फिनोमेना बनते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के बराबर है। इसमें जो इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो स्लाइटली होता है, टू वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है इनकी और सेम स्ट्रेट लाइन से होती हैं और सेम डायरेक्शन में। इसमें इक्वेशन होती हैं दो, एक होती है x1 इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा 1t, दूसरी होती है x2 इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा 2t। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ए कॉमन आ जाएगा साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, जिसको लिख देंगे 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2 कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2। चूँकि 2a यहाँ से और कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2 बराबर होता है इसके बीट के, तो ये होता है बीट b इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन टी के बराबर। तो इसको यहाँ बचेगा कितना, b इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी के बराबर, जो कि एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है एम्पलीट्यूड b के लिए, और इसमें बीट जो होगा वो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज के बराबर होगा। सो द फ्रीक्वेंसी या बीट होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 should be small in order to experience the phenomena. The amplitude of two waves should be exactly or least approximately equal to get clear and distinct beats होगा ये।